तो कहानी की शुरुआत होती है कृष नामक लड़के से, जो कि एक फोटोग्राफर होता है, और ये है इसकी गर्लफ्रेंड रोज आर्मिटेज। तो आज रोज कृष को अपने माता पिता से मिलवाने अपने घर ले जा रही होती है, पर कृष इस बात से अनजान कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कृष रोज के साथ चला जाता है, और जैसे ही वह दोनों आधे रास्ते पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी से कुछ टकराकर जंगल में गिर जाता है। और जब वह दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, कृष पीछे जाकर देखता है तो वह हिरन होता है, जो कि उनकी गाड़ी से टकराकर मर चुका होता है। और रोज पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। जब पुलिस वाहन कृष से उसकी आईडी दिखाने को बोलता है, तो रोज गुस्सा हो जाती है, पर कृष रोज को शांत कर देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। और जब दोनों घर पहुंचते हैं, वहां रोज के माता पिता दोनों को घर के अंदर ले जाते हैं। रोज के पिता कृष को अपना घर दिखाते हैं। रोज के माता पिता के साथ वहां दो नौकर भी रहते हैं। जब कृष दोनों से मिलता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वह दोनों कृष को कुछ अजीब तरीके से घूरते हैं, पर कृष उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और जब रात होती है, सारे लोग खाना खाकर सो जाते हैं, पर कृष अपने बिस्तर से उठकर सिगरेट पीने बाहर जाता है। और जैसे ही कृष अपनी सिगरेट जलाने ही वाला होता है, तभी उसके आगे से एक इंसान भागता हुआ उसकी तरफ आता है, जिसे देख कृष डर जाता है। पर वह इंसान रोज के घर का नौकर होता है। और जब कृष पीछे घूमता है, उसे विंडो पर वही नौकरानी दिखती है जिससे वह सुबह मिला था। इसे देख कृष और भी ज्यादा घबरा जाता है और घर के अंदर चला जाता है। और तभी रोज की माँ भी कृष को देख लेती है और अपने पास बुलाती है। दरअसल रोज की माँ साइकेट्रिस्ट होती है। कृष भी उसके साथ बैठने चला जाता है, पर कृष के साथ क्या होने वाला है उसे पता नहीं होता। और रोज की माँ कृष से उसकी माँ की डेथ के बारे में पूछती है, पर कृष इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, पर वह बताने लगता है। और जैसे ही बात आगे बढ़ने लगती है, कृष की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और कृष को पता भी नहीं चलता रोज की माँ ने कब उसे हिप्नोटाइज करके उसे एक अंधेरी दुनिया में पहुंचा देती है। और जब कृष की आंख खुलती है, वह अपने रूम में होता है, और आज रोज के घर पर फैमिली पार्टी होती है। पर कृष को यह नहीं पता होता कि ये सारे लोग उसके लिए आए होते हैं। और दोनों ही इस पार्टी में जाकर कृष का इंट्रोडक्शन सबसे करवाती है। और जब रोज लैंसन फैमिली से कृष का इंट्रोडक्शन करवाती है, तो मिसेस लैंसन कृष को कुछ अजीब तरीके से हाथ लगती है। और जब कृष अपने ही जैसे किसी आदमी से मिलता है, उसकी खुशी एक सेकंड में ही चली जाती है। दरअसल इसका नाम एंड्रे वर्थ है, जो कि 6 महीने पहले कहीं गुम हो चुका था। पर जब कृष उसे देखता है, वह भी एक बूढ़ी औरत के साथ, तो उसे कुछ अजीब लगता है। कृष इस बारे में रोज से बात करता है, पर रोज उसका मजाक बनाकर छोड़ देती है। पर कृष इस बात को अपने दोस्त को बताता है, जिसका नाम रोड विलियम होता है। पर रोड कृष को अलग अलग कहानी सुनाकर और भी परेशान कर देता है। कृष फोन रख के जैसे ही बाहर जाता है, रोज के पिता कृष को अपने दोस्तों से मिलवाने लगते हैं, और वहां एंड्रे कुछ बोल रहा होता है। तभी कृष उसकी एक फोटो निकाल देता है, पर कृष के फोन का फ्लैश देख एंड्रे के नाक से खून आने लगता है। एंड्रे अजीब बिहेव करने लगता है और कृष को वहां से जाने को बोलता है। तभी रोज का भाई वहां जाकर एंड्रे को वहां से ले जाता है। रोज के पिता उसे एक बीमारी का नाम बताकर बात को टालने की कोशिश करते हैं, पर कृष बहुत ही घबरा जाता है और रोज के साथ एक नदी किनारे चला जाता है। और दूसरी तरफ रोज के पिता कृष की बोली लगाने लगते हैं। और जब कृष रोज से बोलता है, मैं यहां से जाना चाहता हूं, तो रोज उसके सामने आंसू बहाकर कृष को वहां रोक लेती है। और दूसरी तरफ कृष को एक अंधा आदमी खरीद लेता है, पर कृष को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। और जब रात होती है, तभी सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं, और रोज की फैमिली भी घर के अंदर चली जाती है। और जब कृष एंड्रे की फोटो को अपने दोस्त रोड को भेजता है, तब रोड कृष को एंड्रे के बारे में बताता है। कृष भी उसे पहचान लेता है। और जब रोड कृष को वहां से निकलने को बोलता है, तभी फोन कट हो जाता है। तभी वहां रोज आ जाती है। कृष रोज को वहां से निकलने को बोलता है। रोज भी मान जाती है और अपना बैग लेने जाती है। तभी कृष की नजर रोज के अलमारी पर पड़ती है। कृष जैसे ही दरवाजा खोलना है, उसे वहां रोज की कुछ पुरानी फोटोज मिलती है, जिसमें रोज अलग अलग लड़कों के साथ होती है, और वह सारे कृष की तरह अफ्रीकन होते हैं। कृष ये देख घबरा जाता है, और अलमारी जैसे ही बंद करता है, रोज वहां आ जाती है। पर कृष अपने कैमरे को ढूंढने का बहाना करके बच जाता है। और जब कृष रोज से कार की चाबी मांगता है, तो रोज उसे ढूंढने का बहाना करने लगती है। और जैसे ही वह दोनों जाने लगते हैं, रोज का भाई एक डंडा लेकर दरवाजे पर खड़ा रहता है, और रोज की माँ कृष को चाय पीने को कहती है।
पर क्रिश मना कर देता है और रोज से चाबी मांगता है। पर जब रोज को चाबी मिल जाती है तब क्रिश को समझ आता है कि रोज चाबी ढूंढने का बहाना कर रही होती है। अब क्रिश को समझ आ जाता है कि अब वह यहाँ फंस चुका है और रोज के भाई पर जैसे ही हमला करता है, रोज की माँ चाय की कप पर चम्मच से 2 बार मरती है। तभी क्रिश बेहोश हो जाता है। दरअसल वह बेहोश नहीं होता, वह कप की आवाज से हिप्नोटाइज हो जाता है। उसके साथ जो भी हो रहा था उसे सब दिखाई पड़ता है। और जब क्रिश को होश आता है, वह एक कमरे में बंद होता है जहां पर एक टीवी लगी होती है। और जैसे ही वह टीवी चालू होती है, उसमें रोज के दादाजी बताते हैं कि क्रिश को एक ऐसे मकसद के लिए चुना गया है जहां पर क्रिश के अंग को निकालकर किसी और को दिए जाएंगे। तभी वही चाय की कप टीवी पर दिखती है और क्रिश हिप्नोटाइज हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तब फिर से वही टीवी चालू हो जाती है और इस बार वही आदमी दिखता है जिसने क्रिश को खरीदा था। वह बताता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। और जब टीवी बंद होती है, क्रिश को वह सोफा दिखता है जिसमें से रुई बाहर आई होती है। वह उसे निकालकर अपने कानों में डाल लेता है और जब टीवी पर दोबारा से वही चाय की कप दिखती है तो क्रिश इस बार हिप्नोटाइज होने का बहाना करता है। इस बात से अनजान रोज के पिता ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है और उसका भाई क्रिश को लेने जाता है। और जैसे ही क्रिश के हाथ खुलते हैं, क्रिश एक बोल से उसे बेहोश कर देता है और उस कमरे से निकल जाता है। और जब उसे रोज के पिता दिखते हैं, क्रिश उसे भी मार देता है और वहां से चला जाता है। और उसे वहां रोज की माँ भी दिख जाती है और टेबल पर वही कप रखा होता है। रोज की माँ से पहले क्रिश उस कप को तोड़ देता है और उसे भी मार डालता है। पर तभी रोज का भाई आ जाता है और क्रिश को पकड़ लेता है। पर क्रिश इतने गुस्से में होता है कि उसे भी जान से मार देता है और वहां से एक कार में बैठकर वहां से जा ही रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी से रोज की नौकरानी टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। पर क्रिश उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से जैसे ही निकलता है, वह नौकरानी गाड़ी की स्टीयरिंग को मोड़ देती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही क्रिश को होश आता है, पीछे से रोज गन से क्रिश पर शूट करती है और वहां से रोज का नौकर भी आ जाता है और क्रिश को मारने लगता है। पर क्रिश अपना फोन का फ्लैश जैसे ही ऑन करता है, वह नौकर होश में आ जाता है और रोज से गन मांगकर पहले रोज को शूट करता है, फिर खुद को गोली मार देता है। और तभी वहां क्रिश का दोस्त आ जाता है और क्रिश उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है।